नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। कहा जाता है कि किसी भी इमारत और बिल्डिंग की जड़ मजबूत होनी चाहिए और किसी भी सफलता की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। ठीक उसी तरह आशा वर्कर जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग की जड़ हैं और इनका दुख सुनना बहुत ज़रूरी था और ज़रूरी है। हर एक चीज़ की जड़ अगर मजबूत होगा तो फिर उस चीज़ को और उस चीज़ की सफलता और उस चीज़ की मजबूती पे संदेह नहीं किया जा सकता। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बिहार की आशा वर्कर हैं वो 12 जुलाई से धरना पे थे और ये आशा वर्कर जो धरना पे थी इनकी संख्या कम से कम 94,000 था और ये तमाम आशा वर्कर धरना पे थी अपनी मांग लेके। इनका मांग था कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, इनकी फैसिलिटी दी जाए और ये जो मुसीबतों से जूझती हैं उसका निवारण किया जाए। तो जो मैं बता दूं कि जो बिहार का भी डिप्टी सीएम है, जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, वो इन तमाम दुखों का निवारण करने के लिए मामला को संज्ञान में लेते हुए आशा वर्करों का मानदेय बढ़ा देते हैं। 2.5 गुना बढ़ता है। जो ये पहले सैलरी 1,000 रुपये थी वो अब 2,500 रुपये हो गई है और कहा गया है कि हर एक चीज़ों का निवारण किया जाएगा और इसके साथ ही ये वचन दिया गया है जिसके साथ ये आशा वर्कर एक बार फिर से अपने कार्य पे लौट गई हैं। आशा वर्करों पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये सरकारी हॉस्पिटलों में आम जनता को ना ले जाके प्राइवेट हॉस्पिटलों में लेके जाती हैं। यही एक उन पे लांछन आलछन और इल्ज़ाम लगाया जाता है। कहीं कहीं ये सत्य भी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस धरती पे जो भी इंसान काम कर रहा है वो पेट के लिए कर रहा है और आशा वर्करों को सैलरी नहीं मिलती है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो पैसे के लालच में वो ये काम करती हैं। जब उनकी ज़रूरतें पूरा कर दिया जाएगा तो फिर सरकार के प्रति वो जवाबदेह हो सकती हैं और होंगी कि जब सरकार उनसे पूछ सकती है कि जब मैं आपको पैसे देता हूं तो फिर आम जनता की सेवा क्यों नहीं की जा रही है। लेकिन जब आप कुछ दे ही नहीं रहे थे तो फिर जवाब कैसा चाह रहे थे, आप उनसे काम कैसे चाह रहे थे। खैर, अब सरकार की नींद खुली है और स्वास्थ्य विभाग को सुधार के लिए सरकार ने ये पहल उठाया है। तो इस चीज़ के लिए हम सरकार को धन्यवाद भी देंगे। लेकिन धन्यवाद से याद आता है कि बिहार में एक नया घोटाला सामने आ गया है। मैं हमेशा से कहता हूं कि बिहार वो राज्य है कि घोटाला और घपलों में एक मोटी लाइन खींचता है और फिर पूरे देश के राज्यों को बताता है कि अगर है ताकत तो इससे मोटी और चटक लाइन खींच के बताओ कि आप लोग इससे ज़्यादा बड़ा घोटाला कर सकते हैं। और ये घोटाला है साहब गर्भाशय घोटाला। आप लोग सोचते होंगे कि चारा घोटाला, सृजन घोटाला, पुल घोटाला, नदी घोटाला, नहर घोटाला, शराब घोटाला, तमाम तरह के घोटाला देखा। ये गर्भाशय घोटाला क्या है? तो साहब ये गर्भाशय घोटाला यही है कि जो हमारी जननी है, जो सृष्टि की जननी है, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, इनका व्यापार किया गया और ये व्यापार नीतीश कुमार के सरकार में किया गया। हाँ जी, यही नीतीश कुमार जो कहते हैं कि जीविका दीदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। 2012 का ये घोटाला है जिसमें 1000 महिलाओं का गर्भाशय निकाल लिया गया। ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये दैनिक भास्कर का ये आप विश्लेषण देख लीजिए, इसका ये आर्टिकल देख लीजिए। और यही तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के गोद में नहीं बैठे थे तो उछल उछल के कूद के इस घोटाले का जिक्र कर रहे थे। तो मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि अब नीतीश कुमार के गोद में बैठ के ताज अपने सर पे सजा के घूम रहे हैं तो उसी इच्छा शक्ति के साथ, उसी एनर्जी के साथ क्या इस घोटाले का एक बार फिर से जनता के बीच में जाहिर करेंगे या इस पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आपकी भी चरित्र दोहरी तो है ही ना सत्ता के लिए साहब।
आप ही का है वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल होता है कि अगर मैं नीतीश कुमार के चला जाऊंगा तो मुझे भी आम जनता पलटू ही कहेगी। ऐसे तमाम तरह के चीज़ें तैरती हैं सोशल मीडिया पे। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, लेकिन नेताओं का नियत और ईमान की चिता राजनीति में आने से पहले जला दी जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे। तभी तो सत्ता की हवस और भूख मिटाने के लिए किसी को भी सजना और किसी की भी सजनी बनने पे उतारू हो जाते हैं। उतारू होने से याद आता है कि भारत की एक मंत्री हैं, महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, कह रही थी कि राहुल गांधी मुझे फ्लाइंग किस दे रहे थे, बहुत ही अभद्र हैं, इनको मर्यादित नहीं हैं, इनको मर्यादा नहीं मालूम है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो बृजभूषण हैं उन्हीं का एक स्टेटमेंट है कि खुशी खुशी में और खुशी को जाहिर करने के लिए महिलाओं को कभी इंसान छू देता है। अब इनकी छूने का तरीका क्या है ये तो बृजभूषण सिंह ही जाने। राहुल गांधी का फ्लाइंग किस बुरा लग गया, लेकिन बृजभूषण सिंह का वक्तव्य आपको सुनाई भी नहीं दिया होगा। हे स्मृति ईरानी जी, राहुल गांधी का फ्लाइंग किस आपको दिख गया और मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके सड़क पे घुमाया गया, उस सब तो आपको दिखाई नहीं दिया गया। जब 600-700 रुपये सिलेंडर था तो आपको महंगाई दिखती थी, अब 1200 रुपये सिलेंडर हो गया तो आपको रामराज दिखाई दे रहा है। ऐसा दोहरा चरित्र कहाँ से लेके आते हैं आप लोग? और फिर हमें याद दिलाया जाता है कि भगवान सब देख रहा है। भगवान हम ही को देख रहा है। ये जो इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं राजनीतिक भेड़िया, इनको मैं भेड़िया ही कहता हूँ क्योंकि आम जनता का सपना नोच नोच के खाते हैं साहब। तो भगवान इन भेड़ियाओं को नहीं देख रहे हैं? इतना झूठ बोलता है लोग, और सत्ता की हवस और भूख मिटाने के लिए आम जनता को जान भी ले लेते हैं, जवानों की जान और बलि भी दे दी जाती है। इनको भगवान नहीं देखते हैं। भगवान इन सबको पाप नहीं देखेंगे। भगवान एक आम जनता और एक आम नागरिक को पाप देंगे। तो साहब ये आम जनता को बुर्बक और मूर्ख बनाया जाता है। इससे हमें समझना होगा और भेड़ियाओं, राजनीतिक भेड़ियाओं की जो दोहरे चरित्र और दोहरे मापदंड की हैं, इनकी राजनीतिक करियर की चिता जलानी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से आग्रह करता हूं कि ये जो बीपीएससी के तहत नई नियमावली के तहत बिहार में शिक्षकों का बहाली हो रहा है, ये पैसे के भेंट ना चढ़ जाए कि 10 लाख 5 लाख दे के एक बार फिर से शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने का ठेका दे दिया जाए। एक बार फिर से शिक्षा को गर्त में लेके चला जाए। पारदर्शिता होनी चाहिए तेजस्वी यादव जी। प्रणाम।